बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अर्श पर लिखा गया कलमा 17 रजब पीर के दिन जब ज़मीन पर कोई ये पढ़ता है तो ये इसका सिफारिशी बन जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के सामने नूर का एक सतून है। जब बंदा ये कलमा ज़मीन पर पढ़ता है तो वो सतून खुलने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फरमाता है ठहर जाओ। वो अर्ज़ करता है कि मैं कैसे ठहरूँ, हालांकि तूने इस कलमे पढ़ने वाले की मग़फ़िरत नहीं फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बेशक मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो फिर वो सतून जो है ठहर जाता है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा किया तो उन्होंने अर्श के नीचे ये कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि ये मोहम्मद कौन है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये तुम्हारी औलाद में से होगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कलमा जो कि सबसे अफजल कलमा है, सबसे अफजल ज़िक्र है, क्योंकि इस कलमे को पढ़ने से इंसान इस्लाम में दाखिल होता है और उसे ईमान की दौलत मैसर आ जाती है। तो आपने आज 17 रजब पीर के दिन ये कलमा लाजमी पढ़ना है। जब कोई बंदा अल्लाह का जो बंदा दिल से आजिज़ से ये कलमा पढ़ता है और ये इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसके दिल की किसी मुराद को पूरा ना करें, उसकी किसी हाजत को पूरा ना करें, उसको रिस्क ना दें या उसके रिस्क में वुसअत ना कर दें। पूरे दिन से आपने इस कलमे को पढ़कर जितना आप पढ़ना चाहे पढ़कर आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह। रजब के महीने की फजीलत हर कोई जानता है। ये एक नेक और बाबरकत महीना है जिसका पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। इस दिन के अजमत और फजीलत के बारे में जो लोग जानते हैं वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 17 रजब पीर के दिन रब को राज़ी करने में लग जाते हैं। अल्लाह वालो, आप जो चाहो पढ़ सकते हो, किसी चीज़ से रोक टोक नहीं, लेकिन 17 रजब पीर के दिन चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये कलमा और सूरत पढ़ लेना। इसके कमलात इतने ज़्यादा हैं कि आप पूरा साल के रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएंगे। पूरे साल की कामयाबियाँ आपके कदमों में आ जाएंगी। जिस हाजत के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो हाजत आपके कदमों में आ जाएगी। आज पीर के दिन मेरे भाई और मेरी बहनें अगर चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनके हालात बदलें, अगर चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में पैसा फ़ौरी तौर पर आना शुरू हो जाए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पीर के दिन एक वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफ़ा इतना आसान है कि आपको इस वजीफ़े के लिए घंटों के लिए नहीं बैठना, मिनटों के लिए नहीं बैठना, 30 सेकंड का वक्त निकाल लेना है और 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरे बताए हुए तरीके से आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ज़िंदगी भर झोलियाँ उठाकर दुआएं दोगे। आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा, वो मुजर्रब तस्बीह बताने जा रही हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जल्दी मायूस हो जाते हो, बिल्कुल मायूस मत होना। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत और उसके फजल व एहसान से खुद को महरूम समझना मायूसी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा किन्ज़ुल ईमान, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। एक और मकाम पर इरशाद होता है, अपने रब की रहमत से कौन ना उम्मीद हो मगर वही जो गुमराह हुए। एक और मकाम पर इरशाद होता है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मगर काफिर लोग। जो सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कबीरा गुनाह कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक करना, उसकी रहमत से मायूस होना और उसकी खुफिया तदबीर से बेखौफ रहना, और यही सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से मायूस होकर गुनाहों में मशगूल हो जाना नाजायज़ और हराम कबीरा गुनाह है। रहमत इलाही से मायूस बाज़ सूरतों में कुफ्र भी है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ आफ़ात, दुनियावी मामलात या बीमारी के मुआलजात व अखराजात वगैरह के सिलसिले में आदमी हिम्मत हार कर मायूस हो जाता है। इसी तरह की मायूसी कुफ्र नहीं। रहमत से मायूसी के कुफ्र होने की सूरतें ये हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को कादिर ना समझें, या अल्लाह ताला को आलिम ना समझें, या अल्लाह ताला को बख़ील समझें। मायूसी का पहला सबब जहालत
हालत है कि बंदा अपनी जहालत और कम इल्मी के सबब रहमत इलाही से मायूस जैसे मौजी गुनाह में मुब्तला हो जाता है, उसका इलाज ये है कि बंदा दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम भी हासिल करे, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल और उन पर मिलने वाले अज़ाबात पर गौर व फिक्र करे ताकि उसके दिल में खौफ आखिरत पैदा हो, जन्नत में ले जाने वाले आमाल और उन पर मिलने वाले अजीम अजर व सवाब पर नज़र रखे ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत कामिला पर उसका यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाए और मायूसी उससे दूर भाग जाए। मायूसी का दूसरा सबब बेसब्री है। किसी आजमाइश या मुसीबत पर बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए वावला करने से रहमत इलाही से मायूसी पैदा होती है। उसका इलाज ये है कि बंदा मुसीबतों पर सब्र करने की आदत डाले। क्यों बेसब्री की वजह से निकलने वाले कलिमात बाज़ वक़ात कुफ्रियात पर मुश्तमिल होते हैं जो ईमान को बर्बाद करने का सबब बनते हैं। किसी भी तकलीफ या मुसीबत पर बंदा या मदनी जहन बनाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे इस आजमाइश में मुब्तला किया है तो मैं इस पर बेसब्री का मुजाहिरा करके अजर व सवाब क्यों ज़ाया कर दूं, बल्कि मैं उसकी रहमत कामिला पर नज़र रखूं और इस मुसीबत या परेशानी से निजात के लिए उसकी बारगाह में इल्तिजा करूं। मायूसी का तीसरा सबब दूसरों की पुरआसाइश ज़िंदगी पर नज़र रखना है। जब बंदा किसी को पुरआसाइश ज़िंदगी पर गौर करता है तो वो उसे अपनी ज़िंदगी पर सख्त तशवीश होती है। यूँ बंदा रहमत इलाही से मायूस हो जाता है। उसका इलाज ये है कि बंदा दूसरों पर नज़र रखने की बजाय अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करे, रब अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हुए क़नाअत इख्तियार करें। ये मदनी जहन बनाएं कि जिस रब अज़्ज़ व जल ने उसे पुरआसाइश ज़िंदगी अता फरमाई है, यकीनन वो मुझे वैसे ही ज़िंदगी अता करने पर कादिर है, लेकिन ये उसकी मशीयत है और मैं उसकी मशीयत पर राज़ी हूँ। नेज़ बंदा उस बात पर भी गौर करे कि जो शख्स दुनिया में जितनी भी पुरआसाइश ज़िंदगी बसर करेगा, हो सकता है कल बरोज़े क़यामत उसे उतना ही सख्त हिसाब व किताब देना पड़े। लिहाजा पुरआसाइश ज़िंदगी की ख्वाहिश करने के बजाय सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाने में ही आफियत है। मायूसी का चौथा सबब बुरी सोहबत है। जब बंदा ऐसे दुनियादार लोगों की सोहबत इख्तियार करता है जो खुद मायूसी का शिकार होते हैं तो उनकी सोहबत की वजह से ये भी मायूसी का शिकार हो जाता है। इसका इलाज ये है कि बंदा सबसे पहले ऐसे लोगों की सोहबत तर्क करके नेक परहेजगार और मुत्तकी लोगों की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह वालों के पास बैठे ताकि मायूसी के सियाह बादल छट जाएं और रहमत इलाही पर यकीन की बारिश नाजिल हो। क्योंकि मैंने कहा थक चुका हूँ तो मैंने कहा ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना हो। मैंने कहा कोई भी मेरे दिल की बात नहीं जानता। तूने कहा खुदा इंसान और उसके कल्ब के बीच हाइल है। मैंने कहा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तूने कहा हम गर्दन की रगों से भी इंसान के करीब तर हैं। मैंने कहा लेकिन लगता है तू मुझे भूल ही गया है। तूने कहा मुझे याद करते रहो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। मैंने कहा कब तक सब्र करना पड़ेगा मुझे। तूने कहा तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब ही हो। मैंने कहा तू बहुत बड़ा है और तेरी कुर्बत मुझे निहायत छोटे के लिए बहुत ही दूर है। मैं उस वक्त तक क्या करूं। तूने कहा तुम वही करो जो मैं कहता हूँ और सब्र करो ताकि खुदा खुद ही हुक्म जारी कर दे। मैंने कहा तू बहुत ही पुरसुकून है, तू खुदा है और तेरे सब्र और तहम्मुल भी खुदाई है, जबकि मैं तेरा बंदा हूँ और मेरे सब्र का ज़र्फ बहुत ही छोटा है। तू एक इशारा कर दे, काम तमाम है। तूने कहा शायद तुम किसी चीज़ को पसंद करो और तुम्हारी मसलिहत इसमें ना हो। मैंने कहा मैं तेरा कमज़ोर और जलील बंदा हूँ तो क्यों ना कर मुझे इस हाल में छोड़ सकता है। तूने कहा खुदा इंसानों पर बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मैंने कहा घुटन का शिकार हूँ। लोग किन चीज़ों पर दिल खुश रखते हैं उनसे कह दो कि खुदा के फजल और रहमत पर खुश रहा करें। मैंने कहा चलिए मैं मज़ीद परवाह नहीं करता, इन मसाइल की तवक्कल तो अल्लाह। तूने कहा खुदा तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। मैंने कहा गुलाम है तेरे ए मालिक, लेकिन तेरे इस तूने गोया कहा कि ये ख्याल रखना बाज लोग सिर्फ जुबान से खुदा की बंदगी करते हैं, अगर इन्हें कोई खैर पहुंचे तो अमन और सुकून महसूस करते हैं और अगर आजमाइश में मुब्तला किया जाए तो रोगरदान हो जाते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनों, हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, ज़िंदगी में कभी भी मायूस ना हो और हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते रहा करें। दोस्तों, पीर वाले दिन चलते फिरते छोटा सा वजीफा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए। अगर आप
आप कर्जों में डूब चुके हो तो कर्जों को फौरन अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त पीर के दिन इस वजीफे को पढ़ लेना। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, कहोगे वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रिब वजीफा बताया था, सिर्फ एक पीर को पढ़ लो सारी जिंदगी। अगर आप लोग परेशानियों में, तंगदस्तियों में हो, गुर्बत में हो, फाकों में हो, मुफलिसी में हो, घर में आपके झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, जिंदगी आपकी गुजर गई, लेकिन आपने दो पैसों का मुंह कभी एक साथ नहीं देखा। कुछ पैसे आपके पास मामूली से आते हैं तो वो आधे महीने में ही खत्म हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां हैं, झगड़े हैं, पैसों की तंगी की वजह से सब मसाइल की जड़ वो पैसा है। सारे मसाइल जो आपके घर में, आपकी जिंदगी में हैं, वो पैसों के ना होने की वजह से हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हमारी जिंदगी में पैसा ना हो, रिस्क ना हो, दौलत ना हो तो हमारी जिंदगी, माफ कीजिएगा, आजकल के दौर में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जहां हम जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो आज का वजीफा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस अमल को आपको पीर के दिन पढ़ना है, चाहे आप किसी भी जगह हो। अब आपको मैं अमल बताने जा रही हूँ। एक मरतबा आपको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, फ़ौरन उसी वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और उसके बाद आप लोग सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। सिर्फ एक मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आप लोगों को एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। एक मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह कौसर पढ़नी है। सबसे पहले आपने एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। उसके बाद आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और एक मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़नी है। अब आपको कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है ये आप समझ लें। अब आपको दो वज़ाइफ पढ़ने हैं। तस्बीह अगर आपके पास मौजूद हो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, नहीं तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। ये वज़ाइफ हैं, या अल्लाहु या हफीज़ु, या अल्लाहु या हफीज़ु, या अल्लाहु या हफीज़ु। इन दोनों वज़ाइफ को आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इसी तरह आपको ये वजीफ़ा सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। जब 3 मरतबा इस वजीफ़े को आप पढ़ लो तो उसके बाद दूसरा और आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है? आपको पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। 7 मरतबा जब इस वजीफ़े को पढ़ लो उसके बाद आपको करना है क्या है, फ़ौरन आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था, और दुरूद पाक जब आप पढ़ लें तो उसके बाद अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने सीने पर फेर लें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फेर लें और आखिर में अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।